हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका जो पिछली क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, फर्स्ट यूनिट का पिछली क्लास में स्टार्ट किया था हमने अध्याय 1 जो जीव जगत है। और इसके अंदर सबसे पहली क्लास में हमने देखा था कि सजीवों और निर्जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसके वर्गीकृत करने के आधार क्या थे, ठीक है। और जो लास्ट क्लास की उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण करने के लिए क्या क्या पदानुक्रम आपको काम में लेने हैं। हमने देखे थे जो पदक्रम थे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, वो सब हमने पदानुक्रम देखे थे। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण करने के बाद अगर आपको सजीवों का अच्छी तरह अध्ययन करना है तो उसके लिए क्या क्या सहायक सामग्री होती है उसके बारे में हमने देखा था। और मैंने लास्ट में 4 पॉइंट लिखवाए थे आपको: हर्बेरियम, वानस्पतिक उद्यान, संग्रहालय या म्यूजियम और चिड़ियाघर। अब हम उनको विस्तार से पढ़ते हैं कि हर्बेरियम क्या होता है, किस प्रकार वो वर्गीकरण को आसान बनाता है, वानस्पतिक उद्यान क्या होता है, चिड़ियाघर क्या होता है और आपके संग्रहालय क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हर्बेरियम को। देखिए, हर्बेरियम क्या होता है कि जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि यदि मृत पौधों का संग्रह करना है अध्ययन करने के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है, हर्बेरियम का उपयोग किया जाता है। अब हर्बेरियम के अंदर क्या है, आपको किसी पौधे का अध्ययन करना है, जैसे आपको नीम के पौधे का अध्ययन करना है तो आप क्या करोगे, नीम की एक पत्ती तोड़ के लाओगे और उसको सूखाओगे। जब वो पूरी सूख जाएगी तो आप एक ऐसी पुस्तक लोगे जिसके अंदर बिल्कुल सादे पेज और लाइनिंग ना हो, तो उस पे आप क्या करोगे, उस पत्ती को रखोगे और उसको टेप से चिपका दोगे और नीचे आप नाम लिख दोगे नीम का पौधा, और एक लेबल लगा दिया जाता है जिस पर उसको एकत्रित करने की तिथि, एकत्रित करने वाले का नाम, उस पौधे का स्थानीय नाम क्या है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका इंग्लिश नाम क्या है, उस पौधे का कुल क्या है, वो सब है वो उस लेबल पर लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो पुस्तक होती है जिसके अंदर मृत पौधों का संग्रह किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, हर्बेरियम बोला जाता है। तो इसके जो पॉइंट है वो मैं लिखवाती हूं। मृत पौधों का संग्रह किया जाता है, पौधे के किसी भाग को सुखाकर उसे कागज पर चिपकाना, जिसके कारण उसका अध्ययन किया जा सके, क्या कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है, हर्बेरियम कहलाता है। यानी एक आप इस प्रकार की सीट ही मानो जिसको तैयार किया जाता है। प्रत्येक काफी उसके अंदर सादे पेज होते हैं और हर पेज पर आप एक अलग अलग पौधे का सूखा भाग है उसको चिपकाओगे टेप से और नीचे एक लेबल लगा दिया जाता है। उस लेबल पर क्या क्या नाम लिखा होता है वो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें आपके नीट में भी क्वेश्चन बना था कि जो हर्बेरियम में लेबल लगा होता है उस पर क्या क्या नाम लिखा होता है। कुल का लिखा होता है, वंश का लिखा होता है, तो ध्यान रखना कुल का नाम लिखा रहता है। एकत्रित करने वाले का नाम लिखा होता है, एकत्रित करने की तारीख लिखी जाती है, और उसके अलावा उस पौधे का वैज्ञानिक नाम, इंग्लिश नाम और साइंटिफिक जो आपके स्थानीय नाम है वो लिखा जाता है। ध्यान रखना, हिंदी नाम नहीं लिखा जाता है, इंग्लिश नाम, साइंटिफिक नेम, और जो उसका उस स्थान का निजी पर्सनल है वो स्थान का स्थानीय नाम क्या है उस पौधे का, वो सब लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी हर्बेरियम की ये परिभाषा लिखे, उसके बाद मैं आपको डायग्राम बना के बताती हूँ कि किस प्रकार हर्बेरियम बनाया जाता है और उस लेबल पर क्या क्या लिखा जाता है।
तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं किस प्रकार हर्बेरियम होता है। ये मान लीजिए एक कोई सादा पेज है उस पुस्तक का, इस पेज पर आपने क्या किया, एक पत्ती को चिपकाया है। मान लीजिए नीम की पत्ती है, पहले वो हरी थी, लेकिन जब आपने उसको सुखाया तो वो क्या होगी, पीली हो गई, येलो हो गई। अब उसको क्या करेंगे, इस पेज पर चिपका देंगे और वो वहां से उतर ना जाए पेज को पलटने पर, तो उसको बारीक टेप से क्या हो गया, पिन अप कर दिया जाता है। तो देखिए नेक्स्ट, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार की पत्ती है, आपने इसको पेज पे रख दिया। अब आप क्या करोगे, इसको जगह जगह छोटी छोटी वो टेप के द्वारा चिपका दोगे। तो देखिए ये यहां से आपने इसको चिपका दिया, यहां से चिपका दिया, यहां से चिपका दिया, यहां से चिपका दिया। तो इस प्रकार क्या कर दिया आपने, सभी जगह से इसको चिपका दिया। अब ये पत्ती है वो हिल नहीं सकती। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक लेबल लगाते हैं। इस प्रकार का लेबल लगा दिया जाता है। और उस लेबल पर कुछ पॉइंट के रूप में लिख देते हैं हम। सबसे जो पहला पॉइंट है, इस पर लिखा जाता है पौधे को एकत्रित करने का स्थान। दूसरा पॉइंट है एकत्रित करने की तिथि। तीसरा है एकत्रित करने वाले का नाम। चौथा है पौधे के कुल का नाम, इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है पौधे का इंग्लिश नाम, इंग्लिश वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक तथा
स्थानीय नाम। आया समझ में? तो ये ध्यान रखना क्या क्या लेबल पे लिखा रहता है। लेबल पे लिखा रहता है पौधे को एकत्रित करने का स्थान, एकत्रित करने की तिथि और एकत्रित करने वाले का नाम, और उसके किसका नाम, कुल का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कुल वंश में कंफ्यूज हो जाती है, तो ध्यान रखना कुल का नाम लिखा जाता है। पौधे का इंग्लिश नाम, वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, हिंदी नाम है वो नहीं लिखा जाता है। और ये क्या बन गया, ये बन गया हर्बेरियम। इस प्रकार हर पेज पे अलग अलग आप पौधे के पत्ती को, तने को, किसी फूल को चिपका कर एक पूरी जो सीट तैयार करते हो, जिससे हमें किसी पौधे का अगर अध्ययन करना है तो हम उसको देख के अध्ययन कर लेते हैं। तो ये हर्बेरियम है, वो पौधे के जिस निर्जीव पौधों को उपलब्ध करवाता है और अध्ययन को है वो सुगम बनाता है। तो इसको नोट कीजिए। तो ये था आपके हर्बेरियम। हर्बेरियम के बाद हम दूसरा देखते हैं बोटनिकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान, जिसके अंदर है वो जीवित पौधों का संग्रह किया जाता है। जैसे आप देखते हो कि एक पूरा गार्डन बना लिया, उसके अंदर सभी पौधों को उगा दिया, और वो पौधे क्या है, उनका परिवर्धन हो रहा है, मतलब वो जीवित पौधे हैं, और उनका फिर जब अध्ययन किया जाता है तो वो जीवित पौधों का अध्ययन कहलाता है। और उस पौधों पर भी कुछ लेबल लगी रहती है, एक तो उसका वानस्पतिक नाम लिखा जाता है और एक उसके कुल का नाम लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं वानस्पतिक उद्यान। देखिए जैसे ये कोई पौधा बनाया है, पौधा उगा दिया है, तो इस प्रकार का यदि आपने कोई पौधा बनाया, उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है, और इस लेबल पर क्या लिखा रहता है, पहला पॉइंट पौधे का वानस्पतिक नाम, और दूसरा लिखा रहता है पौधे का कुल। दो पॉइंट ही लिखे रहते हैं इसके लेबल में, एक तो पौधे का कुल और इसका वानस्पतिक नाम। तो नोट कर लीजिए, वानस्पतिक उद्यान में जीवित पौधों का संग्रह होता है।
पौधों का जीवन पूरा किया जाता है, उनका परिवर्धन किया जाता है और साथ साथ में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। फिर हम देखते हैं आपके संग्रहालय या जिसके अंदर मृत जंतुओं का संग्रह किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं संग्रहालय या म्यूजियम। देखिए, संग्रहालय या म्यूजियम आपको पता होगा कि ज्यादातर विद्यालयों के अंदर, कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं और इनके अंदर क्या होता है कि कुछ जीवों को पकड़कर मारकर उन्हें कुछ घोल में डालकर जारों में रखा जाता है, जिससे स्टूडेंट है उसका अध्ययन कर पाए। जैसे किसी स्टूडेंट को मेंढक के बारे में बताना है तो बाकी आप मेंढक का कैसे स्टडी करोगे, जीवित को तो आप पकड़ के रख नहीं सकते, या अगर जिस टाइम उसको बताना है तो उस टाइम क्या पता मेंढक मिले ना मिले। तो क्या किया जाता है, उस जीवों को पहले से जिस चीज का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है उनको लिया जाता है, मारा जाता है और एक घोल के अंदर डाल दिया जाता है। घोल के अंदर क्यों डालेंगे, क्योंकि अगर आप उस घोल में नहीं डालोगे तो जो जीव है मारा हुआ वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, बदबू आने लगेगी। लेकिन जब उस घोल में डाल दिया जाता है तो उस घोल है वो उस शरीर को वैसे ही रखेगा जैसे मारने के तुरंत बाद था, यानी ना तो वो सड़ता है ना उसमें से बदबू आती है, लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश है, वो इसकी स्किन रहती है। ठीक है, तो ज्यादातर संग्रहालय और म्यूजियम है वो स्कूलों के अंदर, कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं और इनके द्वारा मृत जंतुओं का अध्ययन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जो कीट होते हैं अगर उनका स्टडी करनी है तो कीटों को मारा जाता है और उन पर पिन लगाकर उनको रख दिया जाता है डिब्बे के अंदर देखने के लिए स्टूडेंट्स के। और ज़्यादातर कंकाल भी रखे जाते हैं, जैसे मनुष्य के कंकाल तंत्र का अध्ययन करना है तो संग्रहालय के अंदर कंकाल भी मिल जाते हैं, जिसके अंदर सब हड्डियां बनी हुई पूरा स्केल्टन युक्त व्यक्ति है वो सुरक्षित रहता है। तो देखिए इसके अंदर पॉइंट, मृत जंतुओं का संग्रह, ये विद्यालयों तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं। इनके अंतर्गत जीवों को घोल में डालकर जार में रखा जाता है, जिसके कारण वह जीव लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जैसे कीटों को मारकर पिन लगाकर डिब्बे में सुरक्षित रखा जाता है, जिसके कारण उसका क्या हो पाए, अध्ययन हो पाए। संग्रहालयों में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं, प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप।
कंकाल भी रखा जाएगा। कीटों को क्या किया जाता है, मार कर पिन लगाकर डिब्बे में सुरक्षित रखा जाता है। दूसरे जीवों को एक घोल के अंदर डाला जाता है और जाइली नाम का घोल होता है और जार में रखा जाता है, जिसके कारण वह जीव है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, यानी सड़ता भी नहीं है, स्किन भी खराब नहीं होती है और उसमें से बदबू भी नहीं आती है। और म्यूजियम या संग्रहालय के अंदर किसका संग्रह होता है, मृत जंतुओं का संग्रह होता है। और ये किस में स्थित रहते हैं, विद्यालयों तथा कॉलेजों के अंदर स्थापित होते हैं। आपने पता किया होगा कि जब 11th क्लास के अभी जो होगा 11th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल होता है, उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो आपके संग्रहालय होंगे स्कूल के अंदर, और उनमें आपको जैसे मेंढक की स्टडी करनी है तो आपको मेंढक को निकाल कर दिया जाएगा, एक घोल में से निकाल कर फिर आपको वो बताया जाता है। तो उसकी स्किन है वो खराब भी नहीं होती है, बदबू भी नहीं आती है, बिल्कुल फ्रेश मेंढक होता है वो, ठीक है। तो इस प्रकार संग्रह करने वाले संग्रहालय या म्यूजियम कहलाते हैं, जो स्कूलों में कॉलेजों में स्टूडेंट के अध्ययन करने के लिए अवेलेबल रहता है। और कंकाल भी रहता है, जैसे जो डॉक्टर्स बनते हैं एमबीबीएस करने वाले कॉलेज में क्या होता है, पूरी डेड बॉडी भी होती है, कंकाल भी होता है, जिसके कारण स्टूडेंट उसकी स्टडी करके है वो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। फिर अगला देखते हैं हम, चिड़ियाघर। तो ये आपके संग्रहालय या म्यूजियम था स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं लास्ट जो आपके चिड़ियाघर। तो देखिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता है कि चिड़ियाघर के अंदर आप देख के आते हो जीवित जीव जंतु होते हैं, जैसे शेर होता है, बाघ होता है, मोर होते हैं, तोते होते हैं, कबूतर होते हैं, हिरण होता है, सब प्रकार के जीव जंतु। तो अगर आपको उनको जीवित अवस्था में देखकर अध्ययन करना है कि शेर कैसा होता है, क्या खाता है पीता है, हिरण कैसा होता है, तोता कैसा होता है, तो आप किसका उपयोग करोगे, चिड़ियाघर का। यानी इनके अंदर जीवित जीव जंतुओं का संग्रह होता है। नोट कीजिए इसको।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थे आपके वर्गी की सहायता साधन, यानी 4 प्रकार के हमने पॉइंट देखे। हर्बेरियम, और उसके बाद हमने देखा आपके वानस्पतिक उद्यान, तीसरा संग्रहालय, और चौथा चिड़ियाघर। चारों में क्या क्या अंदर था? हर्बेरियम के अंदर मृत पौधों का संग्रह होता है, और इसके अलावा जो आपके ये चिड़ियाघर है इसके अंदर जीवित पौधों का संग्रह, जीवित जंतुओं का संग्रह होता है। वानस्पतिक उद्यान में जीवित पौधों का संग्रह होता है, और संग्रहालय के अंदर मृत जंतुओं का संग्रह होता है। वापस बता रही हूँ, एक अगर जीवित जंतुओं का संग्रह करना है तो चिड़ियाघर, जीवित पौधों का संग्रह करना है तो वानस्पतिक उद्यान, अगर मृत पौधों का संग्रह करना है तो हर्बेरियम, और मृत जंतुओं का अध्ययन करना है तो संग्रहालय या म्यूजियम। उसके बाद आपके एक लास्ट पॉइंट आता है सिलेबस में, जिसको बोलते हैं विप्रयासी कुंजी। कुंजी, देखिए कुंजी क्या होती है कि इस प्रकार का, यानी ये तत्काल संदर्भ उपलब्ध करवाती है। तत्काल संदर्भ, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी जीव को देख के आपको डिफरेंस करना है कि कौन सा प्रभावी है, नहीं है, क्या ये जीव है या नहीं है, यानी ये विप्रयासी लक्षणों को बता दिया। आपको ने बोल दिया कि क्या ये गेहूं का पौधा है, तो वो बताएगी है या नहीं है, यानी विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है, इसलिए इसको बोला जाता है विप्रयासी लक्षणों पर आधारित। विप्रयासी लक्षणों पर आधारित। तो कुंजी क्या होती है? विप्रयासी लक्षणों पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत एक को मान्यता मिलती है और दूसरे को अमान्यता मिलती है। इसके अंतर्गत एक को मान्यता तथा दूसरे को अमान्यता मिलती है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। कुंजी के और पॉइंट देखते हैं हम। तो देखिए और कुंजी के क्या क्या पॉइंट है। कुंजी के द्वारा पौधों तथा जंतुओं का वर्गीकरण किया जा सकता है या अलग अलग पहचाना जा सकता है। इसका प्रत्येक कथन है वो मार्गदर्शन का काम करेगा। यानी आपने कोई जीव देखा, आप देखोगे कि ये पौधा है या जंतु है, तो उसमें लक्षण लिखे हुए होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पौधा है या जंतु है। यानी ये क्या करती है? पौधों तथा जंतुओं के अलग अलग लक्षणों को पहचान करवाने का काम करती है। ये बोलेगी यस यानी वो पौधा है, नो यानी वो पौधा नहीं है। यानी इसका प्रत्येक कथन होता है वो आपको गाइडेंस करेगा, गाइड देगा आपको, यानी प्रत्येक इसका कथन है वो मार्गदर्शन का कार्य करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कुंजी का प्रत्येक कथन मार्गदर्शन का कार्य करता है। नोट कीजिए दोनों पॉइंटों को। ठीक है, तो ये कुंजी के कुछ पॉइंट, एक पॉइंट और ध्यान रखना
कि ये क्या करती है, अलग अलग समानता और असमानताओं पर आधारित होती है। और तो इसके अलावा हम पौधे और जंतुओं का आसानी से पहचान कर सकते हैं और प्रत्येक कुल वर्ग के लिए अलग अलग कुंजी की आवश्यकता होती है। यानी वर्गीकी के प्रत्येक वर्ग कुल के लिए अलग अलग कुंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये कुंजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा एक दो पुस्तकों का अध्ययन है। एक आती है आपके मोनोग्राफ और एक आती है फ्लोरा। मोनोग्राफ वह पुस्तक है जिसके अंदर आप किसी वर्गीकरण को विस्तारित रूप से लिख सकते हो। आप उसको बाद में पढ़ोगे तो आप उसका आसानी से अध्ययन कर सकते हो। तो यदि आपको किसी पौधे का, जंतु का वर्गीकरण करना है, उसकी विस्तार से अध्ययन करना है, तो हम जिस पुस्तक का चयन करते हैं उसको बोला जाता है मोनोग्राफ। एक पुस्तक आती है जिसका नाम है फ्लोरा। फ्लोरा के अंदर सिर्फ पौधों का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ उसमें पौधों के बारे में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे मोनोग्राफ और फ्लोरा। पहले आप इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोग्राफ और फ्लोरा। वह पुस्तक जिसमें किसी प्रजाति का, वो प्रजाति किसी की भी हो सकती है, पौधे की भी हो सकती है और जंतु की भी हो सकती है। वह पुस्तक जिसमें किसी प्रजाति का विस्तृत वर्णन मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ। फिर दूसरी है फ्लोरा। फ्लोरा नाम से ही पता चल रहा है प्लांट से रिलेटेड है। तो वह पुस्तक जिसके अंदर किसी पौधे की प्रजाति का वर्णन मिलता है, उसके वास स्थान यानी वो कहाँ पर पाया जाता है, किस प्रकार पाया जाता है, उसका जो वर्णन मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरा। वह पुस्तक जिसमें किसी पौधे की जानकारी तथा उसके वास स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसके साथ ही आपके जो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके जीव जगत, वो कंप्लीट होता है। यहाँ तक ही थी आपकी क्लास। इस टॉपिक को नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।